हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम करेंगे संस्कृताइजेशन। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जो कि नीची जाति उच्च जाति बनने की तरफ उसका कदम है, उसका तरीका है। जैसे समाज में जो सामाजिक संबंध हैं उनमें गतिशील व्यवस्था है। सामाजिक संबंध जो है वो गतिशील व्यवस्था में है और उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वो उनमें कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग आती रहती है। और संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नीचे समुदाय के जो लोग हैं या समुदाय हैं वो अपने ही क्षेत्र के उच्च जाति या उच्च समूह उसके जैसे जीवन शैली को अपनाते हैं, उनकी विचारधाराएं, उनके मूल्यों को अपनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में को समझाने के लिए जब अलग अलग अवधारणाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की जाती है, जब ये जो प्रक्रिया है ना, बदलने की प्रक्रिया, उसमें चेंजिंग, ये जो जैसे ये वाले समूह हैं और ये दूसरा समूह है, इस समूह के लोग जब इस जाति के, इस समूह के या फिर इस जाति समुदाय के कुछ विचारधाराएं, कुछ कर्मकांड, परंपराओं को अपना लेते हैं, तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है इसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। इसको अलग अलग अवधारणाएं जैसे कि पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ठीक है, और ब्राह्मणीकरण। तो एम.एन. श्रीनिवास ने जब ग्रामीण समाज में इसका अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने पाया कि जो दक्षिण भारत में दक्षिण भारत की जो कुर्ग वासी हैं वो जो वहाँ की ब्राह्मण जाति है उसको फॉलो कर रहे हैं, उनकी परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, उनकी परंपराओं को अपने में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो जो जब उनकी कर्मकांड, उनकी परंपराओं को अपना रहे हैं तो वो जो प्रोसेस है वो उन्होंने ब्राह्मणीकरण कहा। और उसको बाद में उन्होंने इसको कहा कि ये ब्राह्मणीकरण जो है वो बहुत ही छोटी टर्म हो जाएगी। संस्कृतिकरण है वो सबके ऊपर लागू होगी क्योंकि क्षत्रियकरण भी हो रहा है, वैश्यीकरण भी हो रहा है। तो जो संस्कृतिकरण है वो हमने समझा कि वो ऊंची जाति के विचार और मूल्यों को अपनाते हैं और वो द्विज, उन्होंने एक टर्म दी है द्विज की दिशा की तरफ बढ़ते हैं, मतलब उच्च स्थिति की दिशा की तरफ बढ़ते हैं। और बी आर चौहान ने कहा है कि जो संस्कृतिकरण है वो एक टूल है, एक उपकरण है। इसको हम एक उपकरण की तरह देखते हैं। जब हमने ये समझना कि कैसे तरीके से समाज में परिवर्तन हुआ, अगर हम समाज का परिवर्तन देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है, तो हम संस्कृतिकरण जो टूल है उसको अपनाएंगे। संस्कृतिकरण टूल को अपना के देखेंगे कि समाज में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है। और इसका जो संस्कृतिकरण का अर्थ है, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया उसमें लिखा है कि जो संस्कृतिकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई निम्न हिंदू, कोई जाति या जनजाति या अन्य समूह अपनी प्रथाओं, अपनी कर्मकांड, विचारधारा, जीवन शैली को जब उच्च जाति की जो तथा द्विज की दिशा में बदल देते हैं उसको संस्कृतिकरण कहते हैं। कि द्विज के मतलब जो कुर्ग, उन्होंने जो अध्ययन किया था ना, जो कुर्गवासी थे वो ब्राह्मणों की उच्च स्थिति को अपना रहे थे, तो उस द्विज की दिशा में परिवर्तन है उसका। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं संस्कृताइजेशन की। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इमिटेशन ऑफ हाई कास्ट, उच्च जाति का अनुकरण करना। इसमें जो संस्कृतिकरण है वो जो निम्न जाति के लोग हैं या समूह हैं वो उच्च जाति के समूहों का, उनकी जीवन शैली को जब अपनाते हैं वो उसका अनुकरण करते हैं। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज़ नॉट मेयरली ब्राह्मणाइजेशन, ये एक केवल ब्राह्मणीकरण नहीं है। जो कुर्ग में उन्होंने देखा कि जो लोगों का ब्राह्मणीकरण हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये एक ब्राह्मणीकरण ही नहीं है बल्कि ये एक समाज में जो दूसरी तरफ जा रहे हैं, जैसे जिनका क्षत्रियकरण हो रहा है, दूसरी जातियों की तरफ जा रहे हैं या वर्ग समूह की तरफ जा रहे हैं, समूह की तरह बन रहे हैं, वो उन सबको मिला के ये एक ब्रॉड टर्म है। ये क्या है? संस्कृतिकरण। सोशल चेंज अमंग लॉ क्लासेस, निम्न वर्गों में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। ऑब्वियसली जो
निम्न वर्ग हैं, जब वो अपने मूल्य वैल्यूज़ में चेंज करेंगे, परंपराओं में चेंज करेंगे, तो उनका जो वर्ग है वो परिवर्तन की तरफ बढ़ेगा, उनमें परिवर्तन आएगा। क्लेम ऑफ हायर स्टेटस। कुछ समय बाद, ये एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि कुछ समय बाद जब वो जाति, जब ये 2 पीढ़ियाँ या 2 से 3 पीढ़ियाँ जब इसी तरह से अपने आप को चेंज करती हैं, परिवर्तन करती हैं, तो वो मूल्य उनमें बस जाते हैं। वो फिर कुछ 2-3 पीढ़ियों के बाद वो अपने आप को उच्च जाति का होने का दावा करती हैं। जिस समूह का जैसे वो बनना चाहते थे ना, वैसा ही समूह का वो दावा करते हैं। संस्कृताइजेशन इज नॉट विदाउट ऑपोजिशन। संस्कृतिकरण विरोध रहित नहीं है। जो संस्कृतिकरण है वो विरोधों से भरा हुआ है, उसमें संघर्ष तो होगा, विरोध होगा। जैसे कि जो निम्न जाति या निम्न समूह हैं, वो जब उच्च जाति के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, उच्च जाति का दावा कर रहे हैं, तो जो उच्च जाति के लोग होंगे वो उसका विरोध करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, तो जो मैतेई समुदाय है वो अपने आप वो भी कहते हैं कि हमें कुकी समुदाय की तरह शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। तो जो कुकी समुदाय, कुकी जनजाति है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो इस बीच में उनमें संघर्ष हो रहा है। संस्कृताइजेशन हैज़ मैनी मॉडल्स। संस्कृतिकरण के कई अनेक प्रारूप हैं। संस्कृतिकरण के एक नहीं, एक से ज़्यादा 3-4 प्रारूप हो सकते हैं इसके मिल्टन ने बोला, मिल्टन सिंगर ने दिए हैं प्रारूप। 3 प्रारूप दिए हैं, जैसे कि 3 प्रारूप दिए हैं। बर्न मॉडल और प्रभु मॉडल, डोमिनेंट कास्ट मॉडल। और फिर तीसरा है वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न मॉडल। इसमें उन्होंने, मिल्टन सिंगर ने कहा कि ये 3 तरह के मॉडल हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताए, मिल्टन सिंगर ने 3 तरह के मॉडल बताए हैं कि जो वर्णों में चेंज होता है। जैसे इसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब वर्ण अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं, दूसरे वर्ण की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो जो संस्कृतिकरण हो रहा है उसको वर्ण मॉडल कहते हैं। डोमिनेंट कास्ट में है जो कि प्रभु जाति है, जो अपने क्षेत्र की, उस स्थानीय क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में वो जाति है, वहाँ पे वो उच्च स्थिति की है। जब वो उच्च स्थिति की है, उसके पास कृषि योग्य भूमि है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और वो उस जो निम्न समूह है उससे वो उच्च स्थिति का है। तो जो निम्न समूह है वो उनकी तरह जीवन शैली को अपनाता है, अपनाने की कोशिश करता है, वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह तरक्की करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी उस डोमिनेंट कास्ट जो जाति है वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। ये उनका क्या होता है, संस्कृतिकरण होता है। तो वेस्टर्न मॉडल में बताया है कि जब अंग्रेजों ने काफ़ी टाइम तक हमें इंडिया में शासन किया, तो जब उन्होंने शासन किया उसके बाद भी वो जो उनके कल्चर को हम अपनाते हैं, जो उनके रिवाज हैं उनको हम अपने कल्चर में इम्प्लीमेंट किया है, तो उसको वेस्टर्न मॉडल कहा है। तो ये मॉडल जो हैं वो मिल्टन सिंगर ने दिए हैं कि ये 3 तरह के मॉडल हैं, एक वर्ण मॉडल, डोमिनेंट कास्ट मॉडल और वेस्टर्न मॉडल। संस्कृताइजेशन इज रिलेटेड टू ग्रुप। जो संस्कृतिकरण का संबंध है वो एक समूह से है, ना कि व्यक्ति से या फिर कोई परिवार से। जब संस्कृतिकरण होता है तो पूरे समूह का होता है। अगर कोई एक व्यक्ति या एक परिवार अपने आप को उस दूसरे समूह की तरह बोलने की कोशिश करे या फिर उसको उसकी तरह मानने की कोशिश करें, तो उसका मजाक भी बन सकता है। जब संस्कृतिकरण होगा तो पूरे समूह का होगा। जब जैसे कि मैंने मैतेई और कुकी का बात बताई, तो उसमें पूरा समूह ही शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मांग रहा है। मैतेई समूह पूरा समुदाय है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मांग रहा है। वैसे ही पूरा समुदाय होगा, जब उनका संस्कृतिकरण होगा तो वो पूरा समुदाय ही वैसे ही बनने की कोशिश करेगा, वैसा दावा करेगा।
और इसके कुछ कारक हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं, संस्कृतिकरण के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। संस्कृतिकरण के जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, वो वेस्टर्नाइजेशन है, फैक्टर्स वेस्टर्नाइजेशन है, अर्बेनाइजेशन है, और मॉडर्न एजुकेशन से भी संस्कृताइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, नेशनल मूवमेंट से, इट्सेट्रा, इन सब कारणों से संस्कृताइजेशन हो रहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।